तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग जो है करेंगे चैप्टर 13। क्या कहते हैं, आपका चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के बारे में हम लोग जानेंगे। सरफेस एरिया किस तरीके से निकाला जाता है और वॉल्यूम किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो है टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। देखिए, दो क्यूब है ना, दो क्यूब को जोड़ा जा रहा है कुछ इस तरीके से। मान लेते हैं ये क्यूब है, इसका फ्रंट का सरफेस सब खाली दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से इसको जोड़ा जाता है और दोनों का वॉल्यूम, इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है और इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम लोग का होगा कि इसका साइड निकालना है ना। तो क्यूब का साइड क्या होता है, सबसे पहले ये देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये होता है ए क्यूब, यानी साइड का क्यूब कर दीजिएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। क्यूब तो दिया हुआ 64, यहाँ पे लिख दिए ए क्यूब। क्यूब को इधर भेजिएगा तो क्यूब रूट चढ़ेगा, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 64 जो है वो 4 का क्यूब है, इसलिए इस जो दो क्यूबॉइड यहाँ पे क्यूब दिख रहा है आपको, इसका जो साइड होगा वो कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। अब देखिए, यहाँ पे जब दो क्यूब जोड़ रहे हैं तो ये क्या बन रहा है, क्यूबॉइड बन रहा है। तो जब जोड़ रहे हैं तो इसका ये जो लेंथ है सिर्फ इसी में ना फर्क आ रहा है। ये 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये 4 होगा। इसका हाइट जो होगा या पीछे जो चौड़ाई होगा वो भी क्या होगा, 4 होगा। तो हमको बोला रिजल्टिंग क्यूबॉइड का आपको निकालना है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले देखिए लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा 4 + 4 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ब्रेथ क्या हो जाएगा, वो चौड़ाई तो ही रहेगा 4 सेंटीमीटर, और हाइट क्या हो जाएगा, हाइट भी 4 सेंटीमीटर ही रहेगा, क्योंकि हाइट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया है ना, यानी टोटल सरफेस एरिया 2 × LB + BH + HL। ये फार्मूला आपको याद रखना है। ये फार्मूला आपको याद, ये बनाते भी जाएंगे, आपको फार्मूला ही बताते जाएंगे, इसलिए आप लोग जो है इस पर ध्यान दीजिएगा। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 × LB + BH + HL। अब सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से देखिए 2L कितना है 8, B कितना है 4, प्लस B × H यानी B4 है, H भी 4 है, प्लस HL यानी H4 है, और L कितना है 8 है। सॉल्व करेंगे इसको, 2 हो गया, 8 × 4 = 32, 4 × 4 = 16, 4 × 8 = 32। कितना आएगा, 2 × प्लस करेंगे 2 6 8 2 10 का 0, कैरी बचा 1, 3 1 4 हो गया, 5 5 3 8 हो गया। मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 8 = 16 और ये 0 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। एक्सरसाइज का ये है एक्सरसाइज 13.1। ठीक है, ये क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, लिखता है कि आ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमीस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर है, अब वो हेमीस्फीयर वेसल है, यानी पॉट टाइप का है। नीचे में आपका हेमीस्फीयर है और उसके ऊपर जो है एक होलो सिलेंडर है। द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। ठीक है, वेसल किस तरीके का, जरा ध्यान से देखिएगा। ये नीचे यहाँ पे पहले आपका ये है सिलेंडर है, और नीचे में क्या है, हेमीस्फीयर है। हेमीस्फीयर इस तरीके से बना देते हैं आप लोग, ध्यान रहेगा ताकि, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना हुआ होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसका जो है क्या कहते हैं, डायमीटर लिखा हुआ है 14 सेंटीमीटर, हाइट है 13। हाइट टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 13 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, और डायमीटर मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक तो कितना है, 14 सेंटीमीटर। ये है 14 सेंटीमीटर।
निकालना आपको क्या है, निकालना है इनर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया निकालना है आपको, इनर सरफेस एरिया। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, सिलेंडर का, है ना। यहाँ पे निकालेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंडर कैसे निकालें, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं ये है सेमी सर्कल, सेमी सर्कल ही मान के चलिए। तो यहाँ से लेके आधा इसका रेडियस होगा। अगर इस सेंटर है, ये सेंटर से अगर नीचे भी खींचेंगे तो ये भी इसका रेडियस ही होगा, है ना। तो अगर यहाँ से हम लेते हैं ये हेमी स्फीयर का लाइन इस तरीके से, तो अगर हेमी स्फीयर यानी रेडियस अगर घटा दिया जाए तो सिर्फ इतना हाइट बच जाएगा, यानी सिलेंडर का हाइट बच जाएगा। तो एक काम कीजिए, सबसे पहले आप लोग निकाल लीजिए रेडियस, ठीक है। रेडियस इक्वल क्या, रेडियस दोनों का सेम होगा चूँकि एक दूसरे पे माउंटेड है दोनों। रेडियस कितना हो जाएगा 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट निकाल लेंगे हम लोग, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो जाए, टोटल हाइट 13 है, पूरा हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक 13 है, यहाँ से यहाँ तक कितना 7 है, तो 13 - 7 कर देंगे कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब देखिए हमको निकालना है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। सरफेस एरिया ऑफ वेसल, यहाँ पे आपको दो फिगर दिख रहा है, क्योंकि हम लोग कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ दिख रहा है, पहला तो हेमिस्फीयर दिख रहा है और दूसरा सिलेंडर दिख रहा है। अब एक बात बताइए, सिलेंडर अगर हम ले रहे हैं तो सिलेंडर यहाँ से पूरा एकदम खाली ही होगा, ये नीचे वाला पार्ट आपका बंद है, तो सिलेंडर का सिर्फ गोल वाला पार्ट लेना पड़ेगा हमको, यानी कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का लेना पड़ेगा, है ना, जिसको हम लोग पार्श्व क्षेत्रफल या वक्र क्षेत्रफल भी बोलते हैं। और ये हेमिस्फीयर का सिर्फ गोल वाला पार्ट, जस्ट लाइक प्याला जो होता है हम लोग करते हैं ना कप, वो वाला। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसका भी आपको गोल वाला राउंड वाला पार्ट ही लेना पड़ेगा सिर्फ, क्योंकि ऊपर तो ये भी खुला हुआ होगा। तो इसका जो हम लोग सरफेस एरिया निकालेंगे हेमिस्फीयर का, ठीक है। हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 2πr² होता है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर है यहाँ पे यानी अर्धगोला है, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πrh होता है, फॉर्मूला याद रखना है 2πrh। अब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इसका होता है 2πr²। आर दोनों का सेम लिखें, क्यों, चूंकि दोनों का आर सेम है, चूंकि एक दूसरे पे क्या माउंटेड है वो। अब देखिए ध्यान से, 2πr यहाँ भी, 2πr यहाँ भी, आर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो आप लोग क्या करेंगे 2πr कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ बचेगा h प्लस यहाँ 2 आर था, 1 आर बाहर है तो 1 आर बच जाएगा। इससे क्या होता है शॉर्टकट आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे डबल करना पड़ता है। 2 लिख दिए, इंटू पाई का वैल्यू 22/7 होता है। रेडियस निकाल चुके हैं 7 सेंटीमीटर है, और हाइट आपका यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है, प्लस रेडियस 7 सेंटीमीटर है। सॉल्व करेंगे 7 से 7 चला जाएगा, 2 × 22 होता है 44, इंटू 6 + 7 कितना होता है 13, मल्टीप्लाई करेंगे 13 4 जा 52, 5 बचा, 13 4 जा 52 और 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ ध्यान से देखेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 लिखता है कि अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, एक टॉय है, एक खिलौना है जो कि कोन के फॉर्म में यानी शंकु के फॉर्म में है, ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। अब वो माउंटेड है हेमिस्फीयर, नीचे में हेमिस्फीयर है, ठीक है। ऑफ द सेम रेडियस, सेम रेडियस है दोनों का, माउंटेड रहता है तो मोस्टली सेम रेडियस ही होता है, कहीं कहीं पे अलग होता है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टॉय का टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम टॉय बना लेते हैं जो कि कोन के फॉर्म में, और नीचे क्या है हेमिस्फीयर है। नीचे देखिए हेमिस्फीयर बना लिए इस तरीके से, ठीक है, ये हेमिस्फीयर हो गया, और इस पे ना एक कोन है इस तरीके से, कोन है तो इसका भी नीचे इस तरीके से रहेगा कोन का, मतलब शंकु, हेमिस्फीयर मतलब अर्धगोला। अब यहाँ से यहाँ तक पूरा हाइट ये लिखा हुआ है, ये पूरा हाइट जो है वो 15.5 सेंटीमीटर है, 15.5 सेंटीमीटर है। और इसका जो रेडियस है दोनों का सेम रेडियस है, और जो कि है आपका 3.5 सेंटीमीटर।
इसका सरफेस एरिया निकालना है, मतलब आपको कोन का सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा और हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। नीचे दोनों खाली ही होगा, भरा हुआ तो होगा नहीं, अलग अलग तो है नहीं। तो आपको कोन का कर्व सरफेस एरिया यानी कोन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और हेमिस्फीयर यानी अर्धगोला का भी वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है, कोन का कर्व सरफेस एरिया वो होता है पाई आर एल, ठीक है। तो कोन का यहाँ पे लिख देते हैं CSA ऑफ कोन, ये होता है पाई आर और एल। एल क्या होता है, लेटरल स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। ये वाला चीज निकालना पड़ेगा, आपको दिया हुआ नहीं है। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर, जो कि आर तो पता ही है हमको है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, रेडियस इसका भी वही है, यानी यहाँ पे आपको कोन का रेडियस वही होगा और कोन का ये हाइट निकालना पड़ेगा आपको, तभी आप एल निकाल पाइएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, लिखेंगे हाइट ऑफ कोन, यानी कोन की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगा, टोटल है 15.5। ध्यान से देखिए, अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ से यहाँ तक भी क्या हुआ, रेडियस होगा। रेडियस कितना, 3.5, सॉरी यहाँ पे पूरा लिख दिए हम, 3.5 होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक है 3.5। तो 3.5 हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इससे माइनस करना पड़ेगा। माइनस कीजिएगा तो 15 में फिर गया, 12 बचेगा, 12 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए ध्यान से, एल निकालना है। एल बोले तो स्लैंट हाइट, इस तरीके से ये एल है, ये वाला, और ये हाइट हो गया, ये आर हो गया, ये एल हो गया। तो एल क्या, ये देख सकते हैं कि क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एल का स्क्वायर इक्वल एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर होता है। तो एल कितना है नहीं पता, निकालना है। हाइट कितना है पता है, 12 है, 12 का स्क्वायर करेंगे। रेडियस है 3.5, 3.5 का स्क्वायर कीजिएगा। एल स्क्वायर इक्वल क्या, 12 का स्क्वायर होता है 144, इसका हो जाएगा 5 5 25, 4 3 12, 12.25। दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा, 156.25, और ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट निकालिए तो कितना आएगा, यहाँ हो जाएगा 5 और 12 का स्क्वायर 13, 12.5 हो जाएगा, 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। निकाल लीजिएगा, स्क्वायर रूट तो निकालने आप लोग को आता ही होगा। तो ये हो गया 12.5 सेंटीमीटर आपका एल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब आपको करना है सरफेस एरिया निकालना। सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए सरफेस एरिया ऑफ टॉय। टॉय का सरफेस एरिया निकालना, वो एक खिलौना है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो क्या आएगा, देखिए ध्यान से, कर्व सरफेस एरिया कोन क्या होता है, पाई आर एल होता है, और प्लस हेमिस्फीयर क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। याद रखना है, पाई यहाँ भी, आर यहाँ भी, पाई यहाँ भी, आर यहाँ भी, तो पाई आर हम लोग कॉमन ले सकते हैं। यहाँ बच गया एल प्लस यहाँ क्या बचा, 2 बचा, 2 आर था तो 1 आर निकाल चुके तो 1 आर बच गया। सॉल्व करेंगे, 22/7 होता है। रेडियस कितना है, 3.5 है। एल निकाल चुके हम लोग, 12.5 है, और प्लस 2 इंटू आर, आर का वैल्यू है 3.5। इसको काटिए, 5 टाइम में 35 कट जाए, पॉइंट के बाद एक डिजिट है ना, तो यहाँ भी आपको पॉइंट डालना पड़ेगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो 22 पचे होता है 110, 110 देखिए 110, 110, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, एक डिजिट यहाँ डालिए तो कितना आया, 11 आया। 11 लिख लिए, इंटू में आ जाइए, अच्छा 1 मिनट, ब्रैकेट में आ जाइए, 12.5 है और प्लस 33.5 को 2 से कीजिएगा तो आएगा 7। अब कितना हो जाएगा, 11 इंटू 12 और 7 को प्लस कीजिएगा 19 आएगा, पॉइंट में आएगा 5, मल्टीप्लाई कीजिएगा, 11 5 जो 55, कैरी बचा 5, 11 9 जो 99 और 5 104 का 4 बचा 10, 11 1 जो 11 और 10 21। पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसलिए यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट होगा। ये क्या हो गया हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ टॉय, यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में आया होगा। तो जरा आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, क्यूबिकल ब्लॉक है यानी क्यूब है, एक ब्लॉक क्यूब का है और साइड है 7 सेंटीमीटर, सर माउंटेड बाय अ हेमीस्फीयर, उसके ऊपर सर माउंटेड, उसके ऊपर एक हेमीस्फीयर रखा हुआ है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर कैन है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। देखिए इसको समझिएगा बढ़िया से, क्यूब है ना, क्यूब है, ये क्यूब है आपका, ठीक है, ये क्यूब। अब क्यूब है, यहाँ पे ऊपर में अगर आपको एक क्या कहते हैं हेमीस्फीयर रखना है तो आप क्या कीजिएगा, ये साइड और ये साइड दोनों को मिला के एक रखिएगा, है ना, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऐसे बन जाएगा, क्यूब रखा हुआ है। अब पूछा कि क्यूब का ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा, तो ये क्यूब है, क्यूब का सारा तरफ सारा साइड नापिएगा तो सेम आता है। तो क्यूब का साइड दिया हुआ है आपका 7 सेंटीमीटर, यानी क्या हुआ, हेमीस्फीयर का जो डायमीटर होगा, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको ग्रेटेस्ट डायमीटर, डायमीटर मतलब व्यास होता है, डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर, ठीक है, हेमीस्फीयर, ये क्या हो जाएगा आपका 7 है तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों हुआ 7 सेंटीमीटर, क्योंकि एक साइड से दूसरे साइड को मिला के ही सब, इतना ही बड़ा, सबसे ज़्यादा बड़ा इतना ही बड़ा हम लोग हेमीस्फीयर रख सकते हैं, अर्धगोला रख सकते हैं। तो इसका डायमीटर आ गया, तो रेडियस क्या हो जाएगा, क्योंकि रेडियस से ही तो निकलता है, रेडियस हो गया 7/2 सेंटीमीटर, क्लियर। अब आपको क्या निकालना है, निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब देखिए सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, अब जाहिर सी बात है कि अगर किसी के चीज़ के ऊपर गोल चीज़ रखा जाएगा तो कुछ ना कुछ पार्ट वो अपने किनारे किनारे छोड़ेगा, जस्ट लाइक मान लेते हैं ये है ना, इसके ऊपर गोल सा इस तरीके से हम लोग ऐसे कुछ चीज़ रखे हैं, थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है, रखे हैं। देखिए इधर छोड़ रहा है, इधर छोड़ रहा है, इधर छोड़ रहा है, इधर छोड़ रहा है, तो इसमें से ये पार्ट आपको हटाना पड़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है। कैसे निकालें, ध्यान से देखिए, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या है, क्यूब है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालेंगे हम, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है, इसमें ये पूरा आ गया, पूरा पार्ट आ गया, ठीक है, प्लस करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, क्यों, क्योंकि ये जो नीचे वाला पार्ट है इसका ऊपर रखा हुआ है, इसका ऊपर जब रखा हुआ तो उनको दिखने वाला नहीं है, जो दिखता नहीं है उसका सरफेस एरिया हम लोग नहीं निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, क्योंकि नीचे वाला पार्ट भी अगर नज़र आता तो हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। ये हो गया, इसका निकाल दिया ऊपर का, ये राउंड वाला पार्ट का। अब क्या है कि इसमें से ये जो गोल वाला पार्ट है ये तो छुपा हुआ है, जबकि ये जो सामने दिख रहा है आपको, ये सामने वाला पार्ट, ये पार्ट में ये वाला पार्ट इतना, ये जो हेमीस्फीयर रखाया है ये इतना पार्ट क्या है, ये नज़र नहीं आ रहा आपको, तो इतना पार्ट आपको हटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये पूरा सरफेस एरिया हम लिया यहाँ पे क्यूब का, उसमें ये पूरा आ गया है, ये गोल वाला पार्ट एक्स्ट्रा आ गया तो उसको हटाना पड़ेगा, माइनस, तो सर्कल का क्या होता है, नीचे इसका सर्कल होता है, हेमीस्फीयर का सर्कल होता है, तो एरिया ऑफ सर्कल ये आपको माइनस करना पड़ेगा। देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6a² प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है, अभी बता चुके हैं, 2πr² होता है, ठीक है, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr² होता है। सबका रेडियस तो सेम ही होगा और साइड इसका 7 दिया हुआ है, कैसे बनाएंगे, यहाँ से पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सेम है ना, πr², यहाँ πr², 2πr², यहाँ पे -πr², तो 1πr² बच जाएगा। 6 × 7 है, साइड इसका 7 का स्क्वायर यानी 7 × 7 प्लस पाई का वैल्यू 22/7, और आर रेडियस कितना लिखे हैं 7/2 × 7/2, 2 बार, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 11 टाइम ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, 7 × 7 = 49, 49 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 54, 24 और 5 294 आया, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11 7 × 77 आ जाएगा, और बाई में 2 आ जाएगा, तो 294
प्लस इसको पॉइंट में कीजिएगा तो 2 3 जा 6, 1 बचा 1 7 17 हो गया, 2 8 जा 16, फिर 1 बच गया। अब इसके बाद कोई नंबर नहीं तो पॉइंट डाल दिए, पॉइंट के बाद दिए 0, 2 5 जा 10, प्लस करेंगे कितना का 8 4 12, 1 बचा 3 9, 12 1 13 का 3, कैरी बचा 1, 2 और 1 3, और ये 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छे से समझिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को। तो आइए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर L of the hemisphere is equal to the edge of the cube। डायमीटर जो है आपका क्यूब का, वो हेमिस्फेयर का क्या है, ये एज है क्यूब का। ठीक है, डायमीटर तो जाहिर सी बात अभी जो बताए सेम है, बट थोड़ा सा सुनिएगा ध्यान से। क्या है, यहाँ पे ऊपर में रखा हुआ था और उसमें अंदर से काट के निकाला हुआ है। ठीक है, आगे लिखता है कि डिटरमाइन सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया आपको निकालना, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, इसमें जो फिगर बनेगा वो क्या बनेगा कि मान लेते हैं आपका ये क्यूब हो गया। ठीक है, ये क्यूब हो गया। इसमें यहाँ ऊपर वाला पार्ट है ना, कोई पार्ट ले लेते हैं ना, एक मान लेते हैं, उल्टा बना दिया, थोड़ा सा इधर बनाना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ है ना, यहाँ से क्या किया है कि इस तरीके से ऐसे काट के निकाल दिया है। ये क्यूब अंदर से काट के निकाल दिया है। तो अंदर से काट के निकाला, वो भी वही बात जो हम लोग अभी पिछले वाले में बनाए थे, और इसमें भी वही बात होगा। तो किस तरीके से निकालें, इसमें सिर्फ क्या लिखा हुआ है कि क्यूब का जो एज है, एज ऑफ क्यूब वो क्या है, L है। ठीक है, दिया हुआ कोई नंबर में नहीं है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है। क्यूब का जो एज है उसमें लिखा हुआ भी कि ये उसका क्या है, डायमीटर है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है ना, यानी अर्धगोला हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का फॉर्मूला ये क्या, रेडियस क्या होगा, L इसका आपका साइड है, तो L/2 हो गया। ठीक है, अब देखिए निकालेंगे हम लोग सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्यूब है तो टोटल सरफेस एरिया लेंगे, TSA ऑफ टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ऑफ क्यूब। ठीक है, और प्लस लेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व क्यों लिए, चूंकि ऊपर का पार्ट तो खाली काट के निकाल दिया गया, हेमिस्फीयर अंदर से आपको गड्ढा दिखेगा। और माइनस क्या करेंगे, फिर से बता रहे हैं, जब ये काटा, अभी यहाँ पे बताए थे, जब ये काट रहा है इस तरीके से, यहाँ से ऐसे गोल काट के आप ऊपर से देखिएगा ऐसे करके, तो यहाँ दिखेगा आपको, है ना, ये दिखेगा ना, तो ये गोल वाला हिस्सा आपको हेमिस्फीयर का वहाँ से दिखेगा। बाकी ये जो सरफेस होगा, फेस होगा इसका क्यूब का, इधर वाला यही 4 दिखेगा, बाकी इतना गोल गैप रहेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इतना गोल गैप करना पड़ेगा। क्यों, चूंकि यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया है, तो ये है क्या, सर्कल है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस करना होगा आपको। अब देखिए कैसे लिखेंगे, टोटल क्यूब का क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया 6a² होता है, प्लस हेमिस्फीयर का होता है 2πr² होता है, और सर्कल का होता है πr²। अब ध्यान से देखिए, 6 × a यानी साइड कितना लिखा हुआ, L का स्क्वायर हो गया, प्लस 2πr² में से 1πr² घटाइएगा तो πr² आएगा। अब देखिएगा 6 × L² हो गया, अब प्लस में पाई का वैल्यू 22/7 हो गया, या आई थिंक इसका आंसर जो होगा वो पाई में ही होगा मेरे ख्याल से। इसका आंसर पाई में है, तो हम चूंकि कोई वैल्यू है नहीं तो पाई का वैल्यू पुट मत कीजिएगा, पाई रहने दीजिएगा। और r कितना है, L/2 इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, तो यहाँ हो गया 6L² प्लस यहाँ क्या हो जाएगा पाई
एल स्क्वायर, अब बाई में 4। अब क्या करेंगे, अगर हम लोग मान लेते हैं यहाँ से 1/4 कॉमन लेते हैं, 1/4 कॉमन लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, और एल स्क्वायर यहाँ भी, एल स्क्वायर यहाँ भी, एल स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। आंसर जिस तरीके से दिया वो बता रहे हैं। तो अब बताइए एक बात कि इसका बाई में 4 तो है नहीं, इसका बाई में 6 के नीचे तो 1 है, कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लोग लिए क्या 4, तो इसको आप क्या कीजिएगा 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ऊपर भी करना पड़ेगा, रूल है, तो 6 4 जा 24 हो जाएगा और नीचे 4 हो जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 24, एल स्क्वायर तो बाहर है, प्लस यहाँ क्या बचेगा 5, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए उम्मीद कर रहे हैं समझ में आएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए इसके बाद करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोलता है, ध्यान से सुनेंगे। लिखा हुआ, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विथ 2 हेमीस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। ठीक है, फिगर दिया हुआ 13.10। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, 40 मिलीमीटर लिखा हुआ, एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। ठीक है, फाइंड इट्स सरफेस एरिया, सरफेस एरिया निकालना है। तो फिगर सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 फिगर जो बना हुआ है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है, यहाँ से इस तरीके से राउंड है, यहाँ से इस तरीके से राउंड है। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिएगा, यहाँ भी एक लाइन खींच दीजिएगा, और चूंकि ये हेमीस्फीयर है तो यहाँ से इस तरीके से बना दीजिएगा, ये समझने के लिए। ठीक है, समझने के लिए। अब ध्यान से सुनिएगा, एंटायर कैप्सूल जो है, उस कैप्सूल का जो टोटल लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो है 14 सेंटीमीटर, सॉरी 14 मिलीमीटर mm। ठीक है, इसके बाद जो है वो ये डायमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा हुआ है 5 मिलीमीटर। एंटायर कैप्सूल का आपको क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो देखिए दो हेमीस्फीयर है, दो हेमीस्फीयर है, बीच में क्या बचा, एक सिलेंडर। ठीक है, अब सिलेंडर जो बन रहा है, ये देखिए यहाँ से इस तरीके से सिलेंडर जो बनता है, तो सिलेंडर का ये वाला दोनों पार्ट तो खुला हुआ होगा, क्योंकि ये तो इसमें घुस रहा है, बंद तो होगा नहीं। तो हम लोग सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, और ये जो हेमीस्फीयर दोनों तरफ है उसका भी सामने वाला पार्ट खुला हुआ होगा, इसका भी हम लोग को सिर्फ ये राउंड वाला पार्ट लेना है, यानी कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालें, सबसे पहले निकालेंगे आर, रेडियस। रेडियस कितना है, रेडियस जो होगा वो हो जाएगा, डायमीटर 5 है तो 5/2 मिलीमीटर। क्लियर। अब देखिए क्या निकाला, सबसे पहले हमको चूंकि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो होता है वो होता है 2πRh। तो h कहाँ गया, h निकालना है, तो h यहाँ से यहाँ तक होगा। तो अभी पहले भी बता चुके कि यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, रेडियस होता है, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, रेडियस होता है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, हाइट ऑफ सिलेंडर निकालना होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, दोनों तरफ का जो रेडियस है इधर और इधर का आपको काट के हटाना पड़ेगा, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, तब ये बीच का बचेगा। देखिए कैसे हटाएंगे, 14 माइनस 2 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है 5/2। ठीक है, 2 से 2 कट गया, क्या बचेगा 14, 2 क्योंकि इसकी दोनों तरफ रेडियस है ना, तो यहाँ माइनस क्या बचेगा 5, यानी कितना आ गया 9 मिलीमीटर। अब क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, वो कैप्सूल बना हुआ है, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। तो कैप्सूल का सरफेस एरिया क्या, सबसे पहले आपको लिखना होगा CSA ऑफ सिलेंडर। ठीक है, प्लस करना होगा CSA ऑफ हेमीस्फीयर, CSA ऑफ हेमीस्फीयर। और हेमीस्फीयर है कितना, 2 है, इसको 2 से आप मल्टीप्लाई भी कर दीजिएगा, 2 इंटू, चूँकि 2 है। फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, फॉर्मूला लिख के ना उसको शॉर्ट जरूर कीजिएगा ताकि सॉल्व करना आसान हो जाए, एक ही काम 2 बार करना नहीं है। इसका होता है 2πRh, अब प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस है, हेमीस्फीयर का होता है 2πr²। तो क्या करेंगे 2πRh लिखेंगे, प्लस यहाँ हो गया 2 2 4πr²। क्या कॉमन होगा, देखिए नंबर यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, 2 का टेबल में 2 भी आएगा 4 भी आएगा, 2 कॉमन ले लिए, पाई यहाँ है कॉमन ले लिए, आर यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ 2 पावर, यहाँ 1 पावर, छोटा वाला पावर हम लोग कॉमन लेते हैं, यानी 2πr हम लोग कॉमन हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ बचा h, प्लस यहाँ क्या बचा 2 2 4, 2 बच रहा है, पाई बाहर है, आर 2 था, 1 बाहर, 1 आर बच गया। अब सॉल्व कीजिए, 2 इंटू पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर कितना लिखा हुआ है देखिए वहाँ पे 5/2, ये रेडियस यहाँ पे लिखा हुआ है, और हाइट कितना निकाले हम लोग 9 निकाले, प्लस
2r यानी 2 इंटू आर कितना है 5/, चलिए सॉल्व कीजिए। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 22 को 5 से कीजिएगा 110 आएगा, बाई में आएगा 7, यहाँ पे कितना आ रहा है, ये 2 से 2 कैंसिल, 9 + 5 14 हो गया यानी इंटू 14। अब काटिए, 7 1 7, 7 2 14 हो गया, 110 को 2 से करना है यानी 11 2 22 होता है, और ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप फिगर बना लें और फिगर को समझ लें और फॉर्मूला याद कर ले सारा, तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इसके बाद करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखता है, लिखा हुआ अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, सिलेंडर के फॉर्म में एक टेंट है, सरमाउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप, यानी सरमाउंटेड मतलब ऊपर है ना, ऊपर में एक कोनिकल टॉप है। देखिए कैसे, फिगर पहले बनाते हैं, बाकी देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ सिलेंडर है, बना दिए, इसके ऊपर एक कोनिकल टॉप है इस तरीके से। ठीक है, नीचे ज़मीन होगा, नीचे तो पैक करेंगे नहीं हम लोग, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, ये बीच में भी खाली होगा, क्योंकि बीच में पर्दा, देखे क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, तो उसको हम लोग का निगलेक्ट करना, जो दिख रहा है बस उसका निकालना है। आगे लिखता है कि हाइट, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर पार्ट आर सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली। हाइट सिलेंड्रिकल पार्ट का लिखा हुआ है 2.1 और डायमीटर 4। सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट 2.1 मीटर और डायमीटर लिखा हुआ है 4, है ना, डायमीटर ही है ना, डायमीटर लिखा हुआ है। ठीक है, आगे लिखता है कि एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। इस टॉप का स्लैंट हाइट यानी ये वाला तिरछा वाला हाइट दिया हुआ, यानी एल जिसको हम लोग बोलते हैं एल, ये लिखा हुआ है आपका 2.8 मीटर, 2.8 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट जो लिखता है कि फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस यूज टू मेकिंग द टेंट, टेंट बनाने के लिए कितना कैनवस का यूज़ हुआ है, कितना कपड़ा लगा है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस, जो कैनवस लगा है, पर्दा लगा है, उसका कॉस्ट भी निकालना है, और कॉस्ट का रेट लिखा हुआ 500 पर मीटर स्क्वायर, यानी वही 1 मीटर स्क्वायर का खर्च आ रहा है 500 मीटर। ठीक है, आगे लिखता है कि नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद द कैनवस, बेस जो है कैनवस से कवर किया हुआ नहीं, हम पहले बता चुके हैं। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा कैनवस का। ठीक है, कैनवास का सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। 2 चीज़ दिख रहा है आपको, 2 चीज़ दिख रहा है, एक दिख रहा है कोन, एक दिख रहा है सिलेंडर। अच्छा, सिलेंडर का कोन का जो होता है, कोन का सी से क्या होता है πr/l, डायमीटर दिया तो आर भी निकल जाएगा और एल दिया ही है। अब देखिए सबसे पहले निकालेंगे रेडियस, रेडियस क्या हो जाएगा 4 है ना, डायमीटर 4/2 यानी कितना है 2 मीटर, काट देंगे। अब क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ टेंट, सरफेस एरिया ऑफ टेंट। तो क्या होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया कोन का क्या होता है πr/l होता है, और सिलेंडर का होता है 2πr/h। कॉमन लेंगे हम लोग, πr दोनों जगह दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ बचेगा l और यहाँ बचेगा ये 2 और ये h। सॉल्व करेंगे हम लोग, 22/7 हो गया। रेडियस कितना है आपका, यहाँ देख सकते हैं 2 है, l यानी स्लैंट हाइट कितना लिखा हो 2.8, वहाँ देख सकते हैं फिगर में, प्लस 2 इंटू हाइट, किसका हाइट सिलेंडर का कितना है 2.1। अब देखिए यहाँ से तो कट नहीं रहा, 22 को 2 से कीजिएगा 44/7 आएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 2.8 प्लस 2.1 को 2 से कीजिएगा 4.2 आएगा, ये 2 है, तो 44/7 इंटू कितना हो गया 3 या 4 7 हो गया, 7 से 7 कट गया, कितना आ गया 44 मीटर स्क्वायर। ये तो आया कर्व सरफेस एरिया आ गया आपका टेंट का। अब आपको कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट के बारे में क्या लिखा हो कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट जो है कैनवस का वो आ रहा है 500 रुपीज़। यहाँ लिखेंगे सिंस कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इक्वल 500 रुपीज़ 500, सो
कॉस्ट ऑफ कितना मीटर है स्क्वायर लग रहा है, 44 मीटर स्क्वायर लग रहा है, कैनवस का कॉस्ट कितना, मल्टीप्लाई कीजिएगा, एक का दिया है, एक से ज़्यादा का निकालना है, जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 44 को 5 से कीजिए, 5 फोर द 20, 2 बचा, 5 फोर द 20 है 2, 22, और ये 2 जीरो छूटा था, 2 जीरो डाल दीजिए, यानी कितना लगेगा 22,000 लगेगा, यानी 22,000 रुपीज़, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये तो और ज़्यादा आसान था, चूँकि सब कुछ दिया था, कुछ निकालना ही नहीं था इसमें, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद कर रहे समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं क्वेश्चन। लिखता है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर यानी पूरा भरा हुआ है, खाली नहीं है, होलो नहीं है, हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। चलिए इसको देख लेते हैं। अच्छा, इसमें एक सॉलिड सिलेंडर पहले बना लेते हैं। सॉलिड सिलेंडर, चलिए सिलेंडर हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया। जैसे लकड़ी का लॉग कैसा होता है, लट्ठा लकड़ी का, उसी तरीके का बना हुआ है। इसका जो हाइट है 2.4 है और डायमीटर 1.4 है। हाइट कितना है 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट लिखता है कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आसान क्वेश्चन है, बता रहे हैं किस तरीके से बनाना है। इसमें से क्या किया है ना कि सेम डायमीटर का और सेम हाइट का एक कोन काट के निकाल लिया गया। मान लिया यहाँ से इस तरीके, थोड़ा सा अल्टर हो गया बट इस तरीके से निकाल लिया गया। तो देखिए इस तरीके से जब निकाला तो आपको क्या दिखेगा, आपको जब नीचे से देखिए तब तो ठीक दिखेगा, ऊपर से जब देखिए तो ये कटा हुआ बाहर निकला हुआ दिखेगा। तो जो दिखेगा वो सरफेस एरिया, जो दिखेगा सरफेस एरिया, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले ये जो सॉलिड है, क्या है, सॉलिड है। जब ये सॉलिड है तो नीचे भी इसका लेयर होगा, नीचे वाला भी उठा के देखिएगा तो आपको भरा हुआ नजर आएगा, वो भी सरफेस में काउंट होगा। जब ऊपर से देखिएगा तो ऊपर वाली ये गोल वाला पार्ट हटा हुआ दिखेगा आपको, ठीक है, तो ऊपर वाला काउंट नहीं करना है। अंदर जब ऐसे झांकिएगा तो आपको कोन कटा हुआ दिखेगा, आपको कोन का राउंड वाला पार्ट दिखेगा, यानी कोन का आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है, सिलेंडर का आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना, और नीचे में एक सर्कल भी दिखेगा, वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा इसमें। तो आपको निकालना है इसका सरफेस एरिया, है ना, क्या निकालना है, सरफेस एरिया नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है, ठीक है। तो आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगा, कोन का सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, है ना। तो पाई आर एल, एल तो पता नहीं, तो आपको निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे ध्यान से। ये 1 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 1.4 बाई में 2, यानी कितना आएगा 0.7 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए जो कोन है इसका यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो गया और यहाँ से यहाँ तक इसका हाइट हो गया। अब बोला है क्वेश्चन में कि हाइट जो है ना वो सिलेंडर के हाइट के बराबर है, यानी आपको आर पता हो गया है 0.7 और एच पता है 2.4 है। तो सबसे पहले आपको एल निकालना पड़ेगा। तो एल का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, √h² प्लस r²। इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता चुके ये कहाँ से आया, ठीक है। एच कितना है, हाइट कितना है 2.4 का स्क्वायर करेंगे, रेडियस कितना है 0.7, इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग। तो 24 का स्क्वायर होता है 576, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, स्क्वायर है तो 2 डिजिट हो जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर के लिए 2 डिजिट। पॉइंट के बाद वाला को ऐड कीजिए, 9 6 9 6 15 का 5 1 बचा, 7 4 11 12 का 2 1 बचा, ये 5 है 1 6 हो गया 6.25। आपको अच्छे से पता होगा कि 625 25 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2.5, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट है ना, स्क्वायर रूट करेंगे 1 डिजिट हो जाएगा। ये मेरा निकल गया एल। अब क्या निकालना है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या निकालेंगे हम लोग, निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। ऊपर का गोल वाला पार्ट तो नहीं दिख रहा, बट नीचे वाला तो दिख रहा है सिलेंडर का, तो प्लस करेंगे एरिया ऑफ सर्कल और प्लस करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन,
क्योंकि ऊपर वाला तो काट के हटा दिए। अब देखिए सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h होता है, प्लस सर्कल का एरिया होता है πr², प्लस कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है πr/l। तीनों जगह पाई आर दिख रहा है, पाई कॉमन आर कॉमन, यहाँ क्या बचा 2 × h प्लस आर 2 था यहाँ पे, एक आर बाहर है, एक आर बच जाएगा, प्लस पाई आर बाहर है, क्या बच जाएगा एल बच जाएगा। सॉल्व करेंगे, पाई का वैल्यू 22/7, आर कितना है 0.7, ब्रैकेट डालेंगे 2 × h कितना, हाइट कितना है, हाइट आपका 2.4 है, फिगर में देख लीजिए, प्लस रेडियस कितना 0.7 है, और प्लस एल कितना, एल कितना निकाले 2.5। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 7 से 7 चला जाएगा 0.1 टाइम में, तो 22 को 1 से कीजिएगा 22 आएगा, लेकिन पॉइंट के बाद एक डिजिट है, एक डिजिट यहाँ लगाना पड़ेगा, और यहाँ आ जाइए 2.4 को 2 से कीजिएगा आएगा 4.8 प्लस 0.7 और प्लस 2.5, ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐड करेंगे कितना है देखिए 4.8, 0.7 और 2.5, 8 से 15 5 20, 2 बचा, 4 2 6 2 8, कितना आ गया 8.0 यानी 8। मल्टीप्लाई कीजिए कितना, 8 2 16, 1 बचा, 8 2 16 117, अब पॉइंट के बाद एक डिजिट है इसलिए यहाँ भी एक डिजिट होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। लेकिन क्या है वहाँ पे लिखा हो कि नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर लेना, तो ये तो पॉइंट में है, इसको हम लोग 18 ले सकते हैं। 18 क्यों, 17 क्यों नहीं, क्योंकि यहीं तक हमको लिखना है, यहीं तक एस्टिमेट करना है, इसका बाद 6 है, अगर 5 से ज़्यादा हो या 5 हो तो एक बढ़ा दीजिएगा, और अगर 5 से छोटा हो तो इतना ही रहने दीजिएगा। तो 5 से छोटा है नहीं बड़ा, तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं इसका आंसर। ये भी लिखिए तो गलत नहीं होगा, बट नियरेस्ट बोला था इसके लिए 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखता है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखता है कि अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड। किससे कर रहा है, आर्टिकल बना रहा है, फिगर दिया हुआ है ना 13.11 में, फिगर पहले बना लेते हैं। फिगर कुछ इस तरीके से ऐसे है, यहाँ से ऐसे काट लिया, काट के निकाल लिया, और नीचे तो पता ही आपको इस तरीके से गोल दिखेगा आपको, ऊपर से भी इस तरीके से ऐसे करके काट लिया, ऊपर से पता ही आपको ऐसे दिखेगा, 2 यानी हेमिस्फीयर काट के निकाल लिया। ठीक है, लिखता है आगे कि if the height of the cylinder is 10 centimeter और base of is of radius 3.5, 10 और 3.5 है, ये है 10 और ये इसका रेडियस लिखा हुआ, रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक 3.5। ठीक है, इसके बाद क्या लिखता है, लिखता है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। इस आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सिलेंडर दिख रहा है, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस चारों तरफ तो दिखेगा आपको, जस्ट लाइक पेन चारों तरफ दिखेगा आपको। अब यहाँ से ना ये दिख रहा है क्या, सर्कल, यहाँ से ऐसे कोड़ के निकाल दिया, नहीं काट के निकाल दिया हेमिस्फीयर को। जब हेमिस्फीयर को काट के निकाल, तो हेमिस्फीयर का खाली राउंड वाला पार्ट दिखेगा, जस्ट लाइक प्याला, अगर ऐसे करके रखा जाए तो प्याला दिखेगा आपको। अब प्याला का सामने जो ये वाला पार्ट दिख रहा है सर्कल, ये सर्कल आपको नहीं दिखेगा, तो सर्कल आपको हटा देना, यानी आपको सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया लेना है और हेमिस्फीयर का भी कर्व सरफेस एरिया आपको लेना है। सब कुछ दिया हुआ, रेडियस भी और हाइट भी, कुछ चेंजिंग करना नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ, सरफेस एरिया ऑफ क्या लिखा हुआ, सॉलिड लिखा हुआ क्या, आर्टिकल लिखा हुआ, ऑफ द आर्टिकल, द आर्टिकल क्या लिखेंगे, सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया यानी पास ऑफ क्षेत्रफल ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर बोले तो बेलन, अब प्लस 2 इंटू, दोनों हेमिस्फीयर सेम है, 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र क्षेत्रफल ऑफ हेमिस्फीयर यानी अर्धगोला। ठीक है, फॉर्मूला पुट करेंगे, कर्व सरफेस से सिलेंडर का क्या होता है 2πr/h होता है, अब प्लस 2 इंटू हेमिस्फीयर का 2πr² होता है। ठीक है, 2πr/h यहाँ पे लिख दिए, प्लस 2 2 4 πr² हो गया, आर दोनों का सेम है इसलिए सेम लिखा हुआ है। ठीक है, नहीं तो अलग अलग लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो 2 का टेबल में 4 भी आता है, 2 कॉमन हो सकता है, पाई यहाँ भी है, यहाँ भी ले लेंगे, आर यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ 2 है, यहाँ 1 पावर है, 1 पावर बाहर लेंगे, छोटा वाला बाहर लेते हैं, 2πr बाहर बचा क्या h, 2 का टेबल में 4 आता है, 2 टाइम में यहाँ 2 बच गया, पाई बाहर है, आर 2 था, 1 बाहर है, 1 बार अंदर होगा।
2 पाई आर यानी 2 इंटू 22/7, आर लिखा हुआ 3.5, हाइट लिखा हुआ है 10 प्लस 2 इंटू आर कितना है 3.5, यहाँ देख सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से काटेंगे, 7 1 7, 7 5 35 होता है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है इसलिए यहाँ भी एक डिजिट होगा। अब क्या कीजिएगा, 2 को ना 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 5 से कितना होता है 10, पॉइंट के बाद एक जीरो है ना, तो यहाँ पे डालिएगा पॉइंट, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट होना चाहिए। तो क्या बचा, एक बचा, मल्टीप्लाई करने का तरीका ये सब है ना, 2 5 10 हो गया, 1 आ गया, 1 आ गया, 1 को 22 से कीजिएगा 22 ही आएगा। फिर आ जाइए आप ब्रैकेट के अंदर का 10 प्लस 35 को 2 से कीजिएगा तो क्या आएगा 70 आएगा, लेकिन पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ पे है तो यहाँ भी एक डिजिट होगा, तो कितना आ गया बचा 7 बचा। पॉइंट के बाद जीरो अगर रहेगा तो नहीं लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए 22 हो गया इंटू 10 प्लस 7 कितना हो गया 17 हो गया, मल्टीप्लाई कीजिए, 17 2 34, 3 बचा, 17 2 34 और 3 37 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं समझ में आएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए ये हो गया एक्सरसाइज 13.1 का टोटल क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक, और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में भी आया होगा। तो आप लोग जो है मेहरबानी कीजिए, पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मेरे फेसबुक पेज को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि लोग फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।